तो आज की कहानी है जादुई सोने की नाव। रामनपुर में एक बहुत बड़ी नदी थी और इस नदी को पार करने के लिए केवल 2 ही नाव थीं। गांवों के सारे लोग उन 2 ही नावों से आया जाया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया उन दोनों नाविकों से मिलने आया। बोला, क्यों रे, आजकल तुम लोग नाव चलाने का आधा पैसा नहीं देते मुझे? क्या तुम लोग भूल गए कि नाव खरीदने के लिए पैसे मुझसे लिए थे? मजदूर नाविक बोले, अरे अरे सेठ जी, आपका तो ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा। हमसे तो गलती हो गई, आपको गांव का मुखिया बनाकर। मुखिया काफी गुस्से में था। बोला, लगता है तुम लोग गांव में अब रहना नहीं चाहते। मैं भी देखता हूं तुम लोग नाव कैसे चलाते हो। अगले दिन जब उनमें से एक नाविक अपनी नाव के पास गया, उसने देखा उसकी नाव टूटी हुई पड़ी थी। वो काफी दुखी हो गया। तभी पीछे से उसको ढोल पीटने की आवाज आई। ढोल बजाने वाला घोषणा कर रहा था। बोला, सुनो सुनो सुनो, अब से गांवों में कोई भी काम बिना मुखिया की आज्ञा के नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर गांव के लोग मुखिया के पास गए। बोले, मुखिया जी, ये क्या घोषणा करवा दी आपने? हम हमारा घर कैसे चलाएंगे? उनमें एक बच्चा भी था जो उस नाव से स्कूल जाता था। बोला, आपने ऐसा क्यों किया मुखिया जी? अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? मुखिया बोला, गांव का जो भी आदमी मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा या मेरी नहीं सुनेगा, मैं ऐसा ही करूंगा। ये बातें सुनकर गांव के लोग दुखी होकर अपने अपने घर चले गए। पर वो बच्चा घर न जाकर नदी की तरफ चला गया। नदी की तरफ जाके जैसे ही बच्चे ने टूटी नाव देखी, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर एक जल परी पानी में से निकलकर बाहर आई। उसने पूछा, अरे अरे, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने रो रो कर सारी बात जल परी को बताई कि मुखिया ने गांवों वालों के साथ क्या किया। परी बोली, बस इतनी सी बात? फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सोने की नाव पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। परी बोली, ये सोने की नाव जादुई नाव है। जैसे ही कोई इस पर बैठता है, ये अपने आप चलने लगती है। अब तुम और गांव वाले इस नाव की मदद से सारे काम किया करो। लड़के की मदद करने के बाद परी तुरंत गायब हो गई। लड़का बोला, अरे वाह, चलो चलकर ये बात गांव वालों को बता देता हूं। फिर लड़के का ये खुशखबरी सुनाने के लिए गांव की ओर जाता है। गांव पहुंचकर लड़का सारी बात बताता है, जिससे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन से सब लोग उस सोने की नाव का उपयोग करने लगते हैं। पर पता नहीं कैसे ये बात मुखिया को पता चल जाती है। उसको बहुत जलन होती है। वो फिर से मन में सोचता है कि मैं नाव को बीच पानी में ले जाकर डूबा दूंगा, जिससे गांव वालों को मेरी ही मदद की जरूरत पड़े। फिर वो नाव में बैठता है और बीच में ले जाता है। पर दुर्भाग्य से नाव तो नहीं डूबती, पर मुखिया पानी में डूब जाता है। अगले दिन मुखिया के मरने की बात एक औरत लोगों को बताती है तो लड़का बोलता है, शायद चमत्कारी नाव ने मुखिया के खराब इरादों को भांप लिया था, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। फिर क्या अगले दिन से लोग फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं?